मूवी स्टार्ट होती है एक एनर्जी कमांडोज के सीन के साथ जो लोग अपने मिशन से वापस आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं वीरेश को जो अपने दोस्त अमृत को तुलिका की कॉज के बारे में बताता है। फ़ोन चेक करने पर अमृत को पता चलता है कि तुलिका की रांची में एंगेजमेंट हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंगेजमेंट में, जहाँ एंगेजमेंट के बाद अमृत तुलिका के पीछे खड़ा होता है और उसे साथ चलने को कहता है, जिसपे वो अपने पापा के डर से जाने से मना कर देती है। उसके बाद तुलिका अपनी फैमिली के साथ रांची टू दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं फानी को जो एक पेट्रोल पंप पे था और फिर उसी ट्रेन पे चढ़ जाता है। उसके बाद फानी तुलिका से उसका कोच नंबर पूछता है जो कि है A1। तभी वहाँ अमृत आ जाता है और ट्रेन के वॉशरूम में ही वो तुलिका को प्रपोज कर देता है और हमें एक प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। अगले ही सीन में फानी एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। उसी टाइम वॉशरूम यूज़ करने के लिए तुलिका की बहन अहाना वहाँ आती है और फानी उसे बोलता है कि सब कुछ ऑक्यूपाइड है, इसलिए वो दूसरी तरफ चली जाती है। फिर फानी उस पुलिस ऑफिसर को सर में चाकू मार देता है और उसके बाद उसकी पूरी गैंग ट्रेन में लूट मचाना शुरू कर देती है और फानी अपने रिलेटिव्स के साथ A1 कंपार्टमेंट में घुस जाता है और तुलिका से बात करने का ट्राई करता है। तभी तुलिका का बाप उसे धमकी देता है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरे स्टेट की पुलिस इन सब के पीछे पड़ जाएगी। तो फानी का चाचा उसे बताता है कि वो बलदेव सिंह ठाकुर है जो कि शांति ट्रांसपोर्ट का ओनर है। फानी का तो जैसे जैकपॉट लग गया था। वो कहता है कि पूरी ट्रेन को लूटने की क्या नीड, इन्हीं को किडनैप कर लो, पैसा वसूल। तभी बलदेव का बॉडीगार्ड वहाँ आता है और फानी उसका गला काट देता है। तभी अमृत और वीरेश वहाँ आ जाते हैं और खुद को बचाते हुए वीरेश फानी के चाचा को चाकू मार देता है। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है खूनी खेल। अमृत और वीरेश तुलिका के फैमिली मेंबर्स को दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाते हैं और इधर फानी बदले की ठान लेता है। फानी और उसकी गैंग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और उस लड़ाई में फानी वीरेश को किडनैप कर लेता है, वहीं अमृत फानी के भाई को किडनैप कर लेता है। अब दोनों ही तरफ बहुत कुछ है खोने के लिए। फिर फानी कॉल करता है अपने पापा बेनी को और उसे अपने चाचा की मौत के बारे में बताता है। फिर बेनी बाकी की गैंग को लेकर ट्रेन में चढ़ आता है। वहीं फानी अपने भाई को बचाने के लिए ट्रेन की छत से होते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और तुलिका उसे चाकू से मारने का ट्राई करती है, जिसमें चाकू फानी के हाथ पे लग जाता है। उसके बाद जो होता है वो पूरी मूवी की डायरेक्शन को एकदम बदल देता है। इधर अमृत और उसका दोस्त वीरेश बाकी गैंग से फाइट कर रहे हैं, वहीं दूसरी साइड फानी अमृत के सामने गुस्से में आकर तुलिका को बहुत ही बेरहमी से मार के उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। इस मूवमेंट के बाद मूवी सही गलत की रहती ही नहीं है। कौन सही है कौन गलत कोई पता ही नहीं सकता। अब अपनी फैमिली के लिए सब लड़ रहे हैं, भले वो अमृत हो या फानी। पहले अमृत उन्हें बस न्यूट्रलाइज कर रहा था, पर तुलिका की मौत के बाद वो बीस्ट मोड में आ जाता है। उसके लिए जैसे सही गलत सब मायने रखना बंद कर देता है। फिर अमृत जो मारता है ना भाई, वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इतनी ब्रूटैलिटी है कि हर कोई उसे देख ही नहीं सकता। उसका अगला सीन तो आपको पूरी तरीके से तोड़ देता है, जब बलदेव तुलिका की माँ को तुलिका की मौत के बारे में बताता है। भाई वो लाचारी दिख रही होती है उसकी माँ के फेस पे, वहीं अमृत के फेस पे, और वो ठान लेता है कि सारे गैंग के मेंबर्स ट्रेन से उतरेंगे तो ज़रूर, लेकिन दूसरों के कंधों पर। उसके बाद जो सीन फानी और उसकी गैंग विटनेस करती है वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था कि शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। वो कंपार्टमेंट में लटकती हुई लाशें जैसे सबका दिल चीर देती हैं और वहाँ हमें समझ आ जाता है कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अमृत सबको ढूंढ ढूंढ के मारता है। फिर कुछ लोग भी उसका सपोर्ट करने आ जाते हैं, जिनका एक बेटा वहीं फानी की गैंग ने मारा था। और बलदेव ट्रेन में कुछ कपड़े जलाकर हेल्प का साइन देते हैं और पुलिस वहां आ जाती है। वहीं वैनी कुछ लोगों को ट्रेन से उतारने लगता है, पर पुलिस उन पे गोली बरसाने लगती है। उतरने वालों में फानी भी था, पर वो वापस ट्रेन में चढ़ आता है। वहीं गैंग में बाकियों को लगता है कि बेनी ने अपने बेटे को तो बचा लिया, लेकिन अब उनका क्या होगा। वहीं लोगों की हेल्प से अमृत सिद्धि को भी मार देता है, जो कि पूरी गैंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। फानी ट्रेन में वापस आने के बाद अमृत के दोस्त वीरेश को भी मार देता है। वहीं गैंग के बाकी मेंबर्स अमृत को भी पकड़ के वहीं ले आते हैं। जब अमृत अपने दोस्त वीरेश की लाश देखता है तो पूरे तरीके से टूट जाता है और फिर उसका कार्नेज शुरू होता है। वो बेनी को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। फिर आता है फाइनल बैटल, अमृत और फानी की लड़ाई। भाई टोटल केओस। अमृत पूरा वुंडेड हो चुका है और फानी बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने सोल्जरनी को भी मारा था। वो बात जैसे अमृत के दिल में बदले की आग लगा देती है।
और फिर जैसे वो फानी को मारता है, भाई देख लो यार, क्योंकि मैं नहीं समझा सकता। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे पुलिस की टीम आ जाती है और हम अमृत और तुलिका को एक आखिरी बार साथ में देखते हैं। भाई ये कोई एक ऐसी मूवी नहीं थी जो कि आपको समझाई जा सके। दिस इज समथिंग टू विटनेस। वो एक्शन सीन्स, वो इमोशनल टर्मोइल आपको जैसे झकझोर के रख देता है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।